हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया है। और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थाइनोस स्टडी पॉइंट में। तो और बताइए क्या हाल चाल। सभी को राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय हिंद। अपन ने कंप्लीट कर लिया था पहले शिवाजी का पॉइंट, अपन ने करवा लिए थे। शिवाजी के पॉइंट अपन ने कर लिया था। आज अपन पढ़ेंगे शिवाजी के उत्तराधिकारी वाले में। शिवाजी के उत्तराधिकारी पार्ट में आज चलते हैं अपन। और बताओ आपके क्या हाल चाल। मैंने इतने दिन वीडियो 6-7 दिन हो गए शायद शूट करे हुए। 6-7 दिन तो क्यों हो गए, क्योंकि ना क्या पीछे घर के पीछे जस्ट गार्डन है, तो उसमें क्या है रोज जब मैं सोचता हूँ वीडियो रिकॉर्ड करें, जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड करूंगा उस दिन ही म्यूजिक चालू हो जाता है तेज तेज। तो यार आज नॉर्मल आज चल रहा है आसपास, लेकिन ठीक ठाक है। शादी का सीजन है, क्या करे, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और बताओ क्या हाल चाल। समझ में आ रहा है ना सबको? बढ़िया। अरे कमेंट तो कर दिया करो, जो वीडियो देख रहा है कमेंट तो कर दिया करो, जिससे हमें मेरे को भी एनर्जी मिलती है। हाँ भाई अच्छा सही चल रहा है। ओके, अब क्या आपके ना चैनल पर डेली शॉर्ट्स भी आने लग जाएंगे, मोटिवेशन शॉर्ट्स। ये तो आएंगी साथ साथ में। अब है ना कुछ समय बाद साइंस की क्लास भी चालू होने वाली है। लाएंगे धीरे धीरे लाएंगे। चलो स्टार्ट करें अपन फटाफट शिवाजी के उत्तराधिकारी के बाद। शिवाजी के उत्तराधिकारी की बात करते हैं। मार्कर चेंज कर लेता हूँ। मार्कर कहाँ पे रखिए, इस साइड रखिए। आज अपन पढ़ेंगे 4-5 जनों के बारे में। पहले बात करेंगे अपन संभाजी। पहले आपको लिखा देता हूँ किस किस पे अपन चर्चा करने वाले हैं। उत्तराधिकारी के बारे में चर्चा करेंगे पहले अपन। शिवाजी के उत्तराधिकारी। शिवाजी के उत्तराधिकारी फ्रेम में आ रहा है क्या? हाँ भाई परफेक्ट आ रहा है। तो आज अपन बात करते हैं शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में। अपन किस किस की चर्चा करते हैं शिवाजी के उत्तराधिकारी में, किस किस के बारे में पढ़ेंगे। अपन पढ़ेंगे पहले संभाजी के बारे में। संभाजी भाई साहब, ये तो नाम तो सुना होगा अपने, संभाजी के बारे में खूब पढ़ा होगा। संभाजी भाई साहब खतरनाक इंसान थे। औरंगजेब को दौड़ा दौड़ा कर मारा है इन्होंने। औरंगजेब को सबसे ज्यादा जिंदगी झंड की है ना, सबसे जिंदगी खराब की है औरंगजेब की, इन्होंने की थी संभाजी ने। आओ चर्चा करते हैं मार कर कैसे समस्या है जिंदगी में। पहले अपन बात करते हैं संभाजी की। ये मारकर ही नहीं चलता। रुको गाइस, एक सेकंड बस कंप्लीट। हाँ तो अपन पहले बात करेंगे अपन संभाजी। पहले आपको बता देता हूँ कि किस किस के अपन चर्चा करने वाले हैं संभाजी के बारे में। भाई साहब मजा आएगा आपको आज पढ़ के। संभाजी ये थे 1689, क्योंकि जब शिवाजी का स्वर्गवास होता है। अरे यार 17 क्यों आ गई? (1680 से 89 के बीच 9 साल कार्यकाल रहा, लेकिन 9 साल में इन्होंने 120 युद्ध लड़े और 120 के 120 जीते हैं। 120 के 120 जीते हैं भाई। अभी कहानी बताऊंगा संभाजी के बारे में, आपको मजा आएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे इनकी कहानी सुन के, मजा आएगा। स्टोरी बढ़िया है इनकी संभाजी की। संभाजी के बाद होता है राजा राम। राजा राम वही 1689 से 1700 तक क्या आ गया, 1700 तो हो गया, 1600 से 1700। संभाजी हो गया, राजा राम हो गया। एक आता शिवाजी सेकंड, जो कि बने थे ताराबाई। ताराबाई के संरक्षण में 4 साल के थे तब ये राज गद्दी पे बैठ गए। शिवाजी सेकंड 1700-1707। फिर भैया आता है साहू। फिर आता है भैया साहू। साहू के साथ एक खेल हो गया था संभाजी के समय। साहू के साथ एक खेल हो गया था। संभाजी का बेटा था साहू। अभी आपको बताएंगे जब राजा राम आएगा उसमें आएगा, साहू की चर्चा की जाएगी। संभाजी हो गया, राजा राम हो गया, शिवाजी सेकंड हो गया, इसका साहू आई है ना। साहू जी की बात करते हैं। 1707 से 49 तक रहे थे। फिर एक बार रहो राजा राम सेकंड आएंगे ताराबाई के कहने पे। दिख रहा है ना? हाँ, ताराबाई के कहने पर इनको है ना बनाया गया था राजा राम सिंह। लेकिन फिर इसके मध्य होती है संगोल की संधि। उसमें क्या होता है कि जो पेशवा थे वो उनको है ना मराठा का सर्वोच्च माना गया था। अभी छत्रपति चल रहा है, अब वो पेशवा आएंगे, उनमें क्या होगा कि है ना पेशवा बोलेंगे भैया अभी संगोल की संधि होती है। राजा देखो संगोल संधि में क्या बोलता है कि राजा राम सेकंड और जो पेशवा थे उनके मध्य होती है। क्योंकि ना उस टाइम पेशवा बहुत पावरफुल हो गए थे, तो वो बोलते हैं कि ना
लाने वाला कौन था? पेशवा को। सुनो एक सेकंड, लाने वाला कौन था? साहू जी के काल में आया था, बालाजी विश्वनाथ के नाम से निकल के आया था। युद्ध होगा खेड़ा का युद्ध, उसमें निकल के आएगा बालाजी विश्वनाथ। साहू जी पढ़ेंगे ना तो उसमें आएगा बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ थे, संगोल की संधि होती है राजाराम और राजाराम सेकंड और बालाजी विश्वनाथ के मध्य। जो बोला जाता है कि जो पेशवा होगा ना वो मराठा का सर्वोच्च होगा। अपन बात करते हैं पहले संभाजी के बारे में, थोड़ी कहानी वानी चलती है, कहानी वानी चलाते हैं आज। मजा आएगा संभाजी के बारे में, क्या क्या नहीं बताया। पहले संभाजी को थोड़ा सा क्या है, शिवाजी उत्तराधिकार में एक दो टॉपिक है, पॉइंट है जो कि अपन चर्चा करते हैं। तो भैया जो शिवाजी का स्वर्गवास होता है, शिवाजी का क्या हुआ? स्वर्गवास हुआ। तो क्या हुआ कि 21 अप्रैल, सुनते रहा ना, 21 अप्रैल 1680 को जो राजाराम थे, जो अपन ने सेकंड पे लिखवाया था ना राजाराम, वो क्या बड़े थे, तो बड़े बेटे थे, उनको बना दिया, उनको क्या है कि बना दिया राजा, राज्यभिषेक हो गया। फिर यार क्या हुआ कि इनकी जो शिवाजी थे उनकी रानी थी, उनकी रानी के जो पुत्र थे उसमें भी एक थे संभाजी। अब इन दोनों के मध्य क्या होता है? उत्तराधिकारी का संघर्ष होता है। भैया मैं बनूंगा राजा, मैं बनूंगा छत्रपति, तुम नहीं, मैं बनूंगा। अब राजा राम छोड़ दिया, भाई तू बन जा। राजा राम बोला तू आ जा, तो संभाजी बनते हैं। तो बोला जाता है संभाजी को सिंहासनारूढ़ किया गया। कितनी थी? हाँ 20 थी, 20 जुलाई 1680 को संभाजी सिंहासनारूढ़ हो गए। पहले से चर्चा करते हैं, फिर पहले 2-3 पॉइंट्स लिख लो, फिर बात करेंगे बस संभाजी के बारे में। ओके, आइए 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 आइए, राजा राम का सिंहासन, शिवाजी का उत्तराधिकारी। पहले अपन बात करते हैं राजा राम के बारे में। शिवाजी का स्वर्गवास का मृत्यु के बाद में, शिवाजी की मृत्यु के बाद, शिवाजी की मृत्यु के बाद क्या हुआ? 21 अप्रैल 1680 को राजा राम का राज्याभिषेक किया, राजा राम का राज्याभिषेक हुआ। लेकिन क्या होता है कि उत्तराधिकारी का संघर्ष क्या है, लेकिन उत्तराधिकारी के संघर्ष में अड़ गए, मतलब लिखते, लेकिन शिवाजी की रानी थी, शिवाजी की रानी, और इस लाइन में कैसे लिखाऊं? शिवाजी मृत्यु, ये तो सही है, राजू होगा। इस लाइन में कैसे लिखाऊं जो लिखने में भी बढ़िया लगे, पढ़ने में भी बढ़िया लगे। इस वाले क्या होता है कि इनका जो भाई था संभाजी, उनके मध्य क्या होता है? उत्तराधिकारी संघर्ष होता है। लेकिन राजा राम व संभाजी के मध्य उत्तराधिकारी का संघर्ष हुआ। उत्तराधिकारी का संघर्ष हुआ, जिसमें क्या हुआ कि राजा राम बोले कि भैया तू बन जा, छोड़, मेरे को नहीं बनना। इसमें संभाजी को 21 है ना, तो एक दिन पहले मान लो, एक दिन पहले आ जाएगा, यानी 20 जुलाई 1680 को सिंहासनारूढ़ कर देगा। इसमें संभाजी को 20 जुलाई 1680 को आ जाएगा ना फ्रेम में? हाँ, सिंहासनारूढ़ किया गया। ये बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन बात करते हैं संभाजी के बारे में। भैया संभाजी लंबा खींच सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा कवर हुआ है फ्रेम में। मोबाइल टेढ़ा लग रखा है, लेकिन कोई ना। 1 2 3 10 तक काउंट, फटाफट आ जाइए। अब बात करेंगे संभाजी के बारे में। संभाजी भैया बहुत खतरनाक इंसान, औरंगजेब की नाक पे दम करने वाला यही था इंसान, औरंगजेब के नाक पे दम करने वाला यही था। हाँ तो भाई स्टार्ट करते हैं, अपन करेंगे संभाजी के बारे में, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पहले हेडिंग डाल लेते हैं, संभाजी।
इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं अपन संभाजी के बारे में। आर यू रेडी? ओके, आई अंडरस्टूड योर फीलिंग्स। संभाजी, मजा आएगा। संभाजी के बारे में कुछ बात करते हैं, चर्चा करते हैं। क्या बात है कि देखो, संभाजी थे, अब इनका की थी सोतेला, इनकी सोतेली माँ थी सोराई बाई। सोराई बाई ने क्या किया कि एक षड्यंत्र रचा। एक इनको, एक सेकंड, हाँ, सोराई बाई थे, हाँ, एक सेकंड, क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हाँ ठीक है। हाँ तो वो कोई आ गया था, वो पूछने लग गया था, कोई ना। हाँ तो अपन बात कर रहे थे संभाजी की कि एक इनकी सोतेली माँ थी सोराई बाई। कौन सी नाम, क्या नाम था? सोराई बाई। सोराई बाई ने एक षड्यंत्र रचा कि भैया इनको अपन कर लेते पनहाला किले में कैद। कौन सा किला था? पनहाला किला। पनहाले किले में इनको क्या कर लेते? कैद कर लेते हैं। पनहाले किले में इनको कैद कर लेते हैं। वो षड्यंत्र बनाना चालू कर दी। अब इस बात की पता लग गया संभाजी को, भैया खेल होने वाला है अपने साथ, तो थोड़ा सा अपन रहेंगे जागरूक, भैया खेल हो सकता है। संभाजी को पता लग गया। संभाजी भाई साहब पहले ही उस किले से बाहर निकल गए। राज्याभिषेक होता है संभाजी का। अभी यार बहुत इंटेलिजेंट बंदा था कि एक दो तीन फैक्ट है कि 9 वर्ष के जो इन्होंने 9 साल काम किया संभाजी का था कार्यकाल 1680 से। इन्होंने 9 वर्ष जीते, 9 वर्ष थे ना, 9 वर्ष में लगभग 120 युद्ध लड़े थे और 120 के 120 जीते थे। 13 साल की उम्र तो इन्होंने ना 13 भाषाओं का ज्ञान हो गया था। 13 साल की उम्र में 13 भाषाओं का ज्ञान, 13 लैंग्वेज किसे बोलते हैं, जैसे संस्कृत, तमिल, नीचे की सारी लैंग्वेज आ गई, और जैसे बाहर की यूरोपियन आ गई, फ्रेंच आ गई, ये सारी लैंग्वेज इनको पता थी। ये क्या है कि ना छोटे थे तो क्या है, ग्रंथ लिखते भी थे, मतलब पढ़ते और लिखते दोनों काम करते थे। अब जैसे अपने नॉर्मल माना जाता है कि कोई बच्चा है, कोई पढ़ने में ज्यादा होगा तो कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कम होगा, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज्यादा होगा तो स्टडी में कम होगा। लेकिन ये बढ़िया इंसान थे। इनकी 60 किलो की तो तलवार थी। 60 किलो की तलवार किसे बोलते हैं? तो बात करें आगे चलते हैं इसमें संभाजी के बारे में। इसकी स्टोरी है लंबी, अभी लिखाते धीरे धीरे मैं स्टोरी बता दूंगा, लेकिन फिर बाद में जोर आएगा। ऐसे पॉइंट वाइज आपको स्टोरी बताते रहता हूँ। जितना भी बोला उतना आपको मैं लिखा देता हूँ। तो बताया कि सोराई भाई इनकी सोतेली माती जो षड्यंत्र चाहता है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, बता रहा हूँ कहानी के रूप में। इनको पनहाला किले में कैद करने की ट्राई की। मतलब पहले थे शिवाजी के छोटे पुत्र, पॉइंट वाइज पॉइंट चलेंगे। शिवाजी के छोटे पुत्र थे, इनको पनहाला किले में कैद कर लिया गया था, या कैद करने ट्राई की थी। इनको समझ जाना, आपको स्टोरी बताई दी। इनको पनहाला किले में कैद कर दिया गया था। अब जैसे ही पनाला किले में कैद करा, तो पनाला किले में कैद करने ट्राई की थी, वहां से क्या निकल के बाहर निकल गए थे। बाहर निकलते ही इन्होंने क्या कर लिया, इस किले पर अधिकार कर लिया। अधिकार करते ही 16 जनवरी 1681, 16 जनवरी 1681 को इनका राज्याभिषेक होता है। इन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने क्या कर, रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। एक था उज्जैन का कवि था कवि कलश। मतलब ये तो इम्प्रेस हो गए उससे। वो क्या है, कविताओं के माध्यम से इनको बताता था अपने ये चीजें करनी है, अलग अलग कविताएं करता था, मतलब इनका माइंड खुलता था उस कविताओं से। तो इन्होंने ना क्या करा कि उसको है ना सर्वोच्च पद प्रदान कर दिया था। खुद तो छत्रपति नीचे वाला सर्वोच्च पद प्रदान कर दिया था। अब क्या हुआ कि, और जो अपन मुगल बैठे ऊपर, या पहले इसको लिखाता हूँ फिर आपको मैपिंग के थ्रू समझाता हूँ। इन्होंने इनोवेशन भी किया था, बताएंगे धीरे धीरे, पहले लिखते चलो, वरना पहले बता दूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा, फिर लिखने में मजा नहीं आएगा। वो बात है, शिवाजी का पहला हो ही गया, पनाला के लिए कैद कर लिया था। अब बात करते हैं अपन 16 जनवरी 16 को राज्याभिषेक हुआ। 16 जनवरी 1681 को
इनका राज्याभिषेक हुआ। फ्रेम में आ जाएगा ना। हाँ, वह इन्होंने रायगढ़ को राजधानी बनाया। रायगढ़ को राजधानी बनाया। तो भाई फटाफट फ्रेम में आ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। आप एक कमेंट तो करा करो यार, कमेंट ही नहीं करते। एक दो तीन तो कमेंट करो, जिससे क्या है थोड़ा पता लगे, हाँ भाई सही चल रहे हैं अपन, सही ट्रैक पे है। सवाल आपसे लग रहे हैं नहीं लग रहे, थोड़ा बताया करो, अपडेट रहो, नोट्स वोट्स बनाओ और बताओ और हम कैसे सुधार करें, किस हिसाब से और आपको पढ़ा है, और कोई नई टेक्नोलॉजी बताइए। चलो 10 तक काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 10। लो भाई अब बात करते हैं कवि कलश की। आज है, आज शांति है, कोई शादी वाली नहीं है। आया हुआ वीडियो में क्या बढ़िया। फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन पेशवा के बारे में कर लेंगे, और उसी में ना उनकी जो रियासत थी, 4 रियासत थी, उनके बारे में पढ़ लेंगे, और आंग्ल मराठा युद्ध कर लेंगे। फिर इसके बाद में आएगा एक टॉपिक ले आऊँ खतरनाक वाला, वो वीडियो में आना चाहिए, लोग देखने चाहिए उसको, मजा आएगा आपको उस वीडियो में, खतरनाक वीडियो आएगा वो। फिर उसके बाद अपन गवर्नर सारे आ ही जाएंगे। फिर 1857 क्रांति, फिर और आंदोलन आ जाएंगे सारे, फिर अलग अलग, फिर अपन कांग्रेस के अधिवेशन आ जाएंगे। कांग्रेस के सारा मैपिंग, सारे क्या है चार्ट बनाएंगे उसमें अपन, अरे मजा आएगा। अपन बात कर रहे थे कवि कलश की, ऐसा भटक जाते हैं लाइन से। अब क्या लाइव क्लास हो ना, अभी क्या ज्यादा जने जुड़ोगे, कोई 1000-2000 के आसपास, तब आए लाइव में मजा। अब उसमें क्या लाइन से नहीं भटकते, आपसे बात हो जाए। अब आप कमेंट ही नहीं करते, क्या करें, करो यार कमेंट वमेंट, थोड़ा मोटिवेशन बढ़े। अब आता है उज्जैन का कवि था, उज्जैन का कवि था कवि कलश। कवि कलश, उज्जैन का कवि था कवि कलश। कवि कलश को प्रशासन का सर्वोच्च पद प्रदान किया। प्रशासन का सर्वोच्च पद प्रदान किया। ये लो भाई, इसको मैं थोड़ा वो कर दूं, ये इंपॉर्टेंट है। उज्जैन का कवि था कवि कलश, उसको प्रशासन का सर्वोच्च पद प्रदान किया। अब इन्होंने ना 13 साल की उम्र, नहीं 16 साल की उम्र, हाँ इन्होंने क्या किया, अब ये दिखाने की जरूरत नहीं कि तो आपको बता रहा हूं कि 16 साल की उन्होंने उन्हें रायगढ़ का किला जीत लिया था, रामगढ़ का किला जीत लिया था। अब इस समय मुगल, ये अपने हो गया लिखने का काम अभी करते हैं, थोड़ा आपको मैपिंग करता हूं। जैसे ये अपना भारत, इधर बैठे हैं क्या मुगल, इधर बैठे मुगल। मुगल में कौन बैठा है, औरंगजेब। चलो एक सवाल, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, चलो मैं बताता हूँ, 1707 में औरंगजेब का निपटारा होता है, लेकिन औरंगजेब को परेशान करने वाला ये था संभाजी। अब ऊपर बैठा है मुगल औरंगजेब, और यहाँ इन्होंने जो बोला जाता है कि जो औरंगजेब का जो दूसरा केंद्र था, मतलब जहां पे खजाना, सैनिकों का रख रखाव हो गया, देखभाल, मतलब देखभाल क्या, रख रखाव बोलते हैं उसको, रख रखाव हो गया, जहां पे सेना वगैरह रहती थी, मतलब एक पूरी प्रजा, मतलब सेकंड सेंटर सबसे बड़ा वो था औरंगाबाद, वो था यहाँ पे था औरंगाबाद। तो क्या हुआ कि संभाजी के पास क्या है, पैसे की कमी है। आपको उससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि जो मराठा थे वो 2 तरह कर रखते थे, चौथ और सरदेशमुखी। पैसा कम है क्योंकि ना क्या है, उपजाऊ नहीं है भूमि, यानी कि फर्टाइल लैंड नहीं है, क्योंकि नीचे वाला जो दक्कन आता है, दक्कन का क्षेत्र आता है, उसमें क्या होता है, फर्टाइलिटी होती नहीं है, पटार रहेंगे, काई फर्टाइल रहेगी वहां पे। तो उनके क्या थी, पैसे की कमी थी। ये सोचते हैं कि भैया अपन करते हैं इसके किले पर, औरंगाबाद पर आक्रमण। इस दिन संभाजी ने कर दिया औरंगाबाद पर आक्रमण। अरे यार औरंगजेब की जचनी भैया, सेकंड सेंटर था, उस पर इन्होंने कर दिया आक्रमण करके, अपना हो गया भी, और इनका हो गया संभाजी का। एक सेकेंड, इस पर कर दिया आक्रमण, औरंगाबाद हो गया संभाजी का। अब ये बात इसको जमी नहीं औरंगजेब को बात जमी नहीं
भैया यार इतना सा बच्चा 18-19 साल का लड़का साला औरंगाबाद पर अधिकार कर लिया, कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो उसको करना पड़ेगा। तो फिर आता है एक हुसैन अली खान। औरंगजेब गया हुसैन अली खान के पास। हुसैन अली खान कौन था? हुसैन अली खान था जो मुगल सेना थी उसका जो गवर्नर होता है, गवर्नर या जनरल बोल सकते हैं। जनरल के पास में गया, बोला यार तू लेके जा 20,000 सैनिक, 20,000 लेके सैनिक लेके जा और इसको संभाजी को निपटारा करके आ। साला ये तो खेल खेल रहा है अपने साथ में। 18-19 साल का लड़का आके औरंगाबाद पर अधिकार कर रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये बोल के औरंगजेब को, भैया देख औरंगजेब सुन। हुसैन अली खान बोलता है औरंगजेब सुन, मैं आता हूं 3 दिन में खत्म करके, मैं आता हूं 3 दिन में खत्म करके। इसका हो गया क्या? मोए मोए। इसका किसका? हुसैन अली खान का क्या हो गया? मोए मोए। क्यों? 3 साल तक वापस नहीं आया वो, फिर भी हार के आया। फिर आके बोलता औरंगजेब को, भैया हम हार गए। औरंगजेब 12 प्रयास करता रहा, भैया यार खत्म करना है इसको। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि ये खुद भी गया, ये खुद भी गया। लेकिन जो मराठा होते थे इनमें एक खासियत थी। खासियत तो क्या, जो युद्ध करते थे ना ये करते थे छापामार युद्ध, ये करते थे छापामार युद्ध। बस को मैं रफ करता हूँ, फिर आपको संभाजी वापिस बता दूंगा। संभाजी को नहीं मिटा देंगे अपन, एकदम मराठा के बारे में चर्चा करेंगे, मजा आएगा भी देखना। इनका इनोवेशन भी उसमें बता दूंगा। ये जो मराठा थे, मराठा करते थे छापामार युद्ध। छापामार जो मराठा थे, मराठा करते थे छापामार युद्ध। इसमें क्या होता था, ये छुप के रहते थे, मतलब कि इधर है पर्वत, ये है यहाँ पे पर्वत, इधर ही पर्वत है, इधर से कोई रास्ता जा रहा है, इधर से कोई रास्ता जा रहा है, या इधर मान लो एक जंगल है। तो पेड़ वेड़ बनता नहीं है, ये क्या दिल बन गया। फरवरी का महीना वैसे ही चल रहा है, गाइस समस्या हो गई है। या मान लो ये है कोई जंगल, यहां से कोई रास्ता जा रहा है, एक तो ये वाला रास्ता है, एक ये वाला रास्ता है। अब क्या होगा कि जो मुगल, जो औरंगजेब भेजेगा मुगल सेना को कि भैया युद्ध करके आओ संभाजी के साथ, यहां से आएगी सेना। अब लेकिन क्या क्या करते थे छापामार युद्ध में, क्या होता है कि ये जो मराठा होते थे वो छुप के बैठेंगे यहाँ पे, इन पे रहेंगे। पहले बात करें इस एरिया में, सेम बात है, उसमें भी सेम कंसेप्ट लगेगा। इनमें ये पर्वतों में पहाड़ों में छुप के बैठ जाएंगे। जैसे यहां से गुजरेंगे तो वहां पे एकदम से अटैक करते हैं, एकदम से अटैक। तानाजी मूवी देखिए ना, तानाजी मूवी देखिए, ऊपर से आते हैं, वो ये छापामार युद्ध। सेम इसमें वनों में छुप के रहेंगे, जैसे सेना आएगी एकदम से आक्रमण कर देंगे। ये इस युद्ध में क्या थे, माहिर थे छापामार युद्ध में। तब भी कोई सेना वेना भेजते तो ये इस युद्ध में हरा देते। औरंगजेब बोला कि भैया इनको, संभाजी को सामने से तो हराना मुश्किल है, सामने से तो उसको हराया नहीं जा सकता, सामने से तो उसको हराया नहीं जा सकता, लेकिन कोई दूसरा काम कर सकते हैं। लेकिन दूसरा काम, समझ जाओ दूसरा काम, चलते हैं आगे दूसरे काम में। बहुत सब पानी पी लूं, गला सूख जाता है बोलते बोलते। अब बोलते हैं दूसरा काम करते हैं। दूसरा काम में क्या होगा, ये माइक निकल गया, ये समझ में आ गया छापामार युद्ध। अब बोलते हैं दूसरा काम क्या करेगा। अब एक दिन क्या हुआ, एक बात की बात है कि जो संभाजी थे वो बैठे थे, इनका जो साला था यानी कि पत्नी का जो भाई होता है साला, वो था बगरूजी सिल्के, बगनूजी सिल्के। अभी जो बात बता रहा हूँ ये लिखवाने की जरूरत नहीं है, आपको बता रहा हूँ कहानी में क्या हुआ था, जो आप भी थोड़ा सा रोंगटे खड़े हो, मतलब कुछ जानो संभाजी के बारे में, थोड़ा सा एक्टिवेट हो। तो ये अपने बोलता है संभाजी अपने साले को कि भैया मैं तेरे को मनसबदारी नहीं दूंगा, अब आज से तेरे को मनसबदारी देना बंद, कुछ ही नहीं दूंगा तेरे को। बगनूजी सिल्के हो गया नाराज, भैया ऐसे थोड़ी ना होता है यार, जी ऐसे थोड़ी ना होता है, आप तो खेल खेल रहे हो बेटा। ये हो गया नाराज। अब ये क्या हो रहे थे कि उस समय ये जा रहे थे एक मीटिंग पे, कौन, संभाजी और ये कवि कलश। एक क्या था कि गुप्त मीटिंग थी, जिसको अपन बोल सकते हैं, हाँ क्या बोलेंगे गुप्त मीटिंग को, क्या बोल, सीक्रेट मीटिंग थी। सीक्रेट मीटिंग में जा रहे थे। अब वो क्या है, सीक्रेट पाथ यूज करते थे, सीक्रेट पाथ यूज करते थे, मतलब किसी को नहीं पता था। ये एक तो उसका जो साला था उसको पता था, एक ये इनको संभाजी को पता था, और एक जो कवि कलश है उसको पता था, और ये थे नियत थे, और ये थे नियत थे। अब ये बात, अब ये साला क्या करा कि जो बगरूजी सिल्के थे वो क्या करे कि जो उस एरिया में जो मुगल का जो जनरल था उसको बता दिया ये बात,
कि भैया ये संभाजी और ये कवि कलश है, ये निहत्थे इस रास्ते से होके जा रहे हैं। इनके अलावा रास्ता किसी को पता भी नहीं था, तो बता दिया। अब वो वहां पे 2-3 हजार की सेना लेके पहुंच गया, जो मुगल का जनरल था, और वहां पे इन दोनों को नियत थे तो पकड़ लिया, नियत थे तो पकड़ लिया। पकड़ के औरंगजेब आया पास, औरंगजेब के पास ले गए, औरंगजेब ले आया, औरंगजेब भर रखा था भैया। अब उन्होंने क्या किया कि उन दोनों को बोला जाता है कि यार कवि कलश और संभाजी को घोड़े को उल्टा लटका के पूरे जो महल था उसमें घुमाया, और उनके लोगों को बोला पत्थर वत्थर मारो, फिर उनको जेल में लाया। 40 दिन का टाइम बताते हैं लोग, जो किताब से बुक से उनमें ना 40 दिन का टाइम बोला जाता है कि 40 दिन के अंदर उनके साथ बहुत बुरी स्थिति की गई थी। औरंगजेब आता, 3 सवाल पूछता कि भैया जो मराठा साम्राज्य ना वो मेरे को दे दो, आपको मैं यहाँ का प्रिंस बना दूंगा। दूसरा बोलता कि भैया जो आपने जो खजाना वजाना लूटा हुआ है वो कहाँ पे है, वो बताइए, उसकी लोकेशन कहाँ पे है। और थर्ड पॉइंट क्या था कि आप धर्म परिवर्तन कर लो। अरे ये बोला मैं भाई कट्टर हिंदू, धर्म तुम कभी परिवर्तन ना करे। रोज उनके नाखून हटाते, आंखों में मिर्ची फेंकते, आंखें निकाल ली सरिये से आंखें निकाल ली, और फिर लास्ट में उनकी खालों को छील कर उसमें मिर्ची भर के फिर बहुत बुरी स्थिति की गई थी। आखिरी में पूछा औरंगजेब आगे, भैया तुम आप मानते हो मेरी 3 शर्तें? मना कर दे, नहीं। वो आखिरी बोला मैं हार गया। तुम औरंगजेब आके बोलता है कि भैया मैं तुमसे हार गया, अगर मेरी औलादे ऐसी रहती, औरंगजेब बोलता है अगर मेरी औलादे ऐसी रहती तो अब तक तो पूरे साम्राज्य को, ये पूरे भारत पर भी राज कर चुका होता मैं। और ये बात बोलकर उनके सबके हाथ पैर सब कटवा कर दोनों के और नदी में फिकवा दिए। तो ये बात है भैया संभाजी, प्राउड होना चाहिए अपने को कि वी आर इंडियंस। अब अपन थोड़ा सा जो लिखने वाली चीजें हैं वो अपन लिख लेते हैं। एक पॉइंट और लिख सकते हैं, आपको कहानी तो बता दी। अब इन्होंने ना संभाजी ने औरंगजेब का पुत्र था एक अकबर, उसको संरक्षण दिया था। मजा आ रहा भाई कहानी सुन के। औरंगजेब के पुत्र अकबर को क्या दिया? संरक्षण। अकबर को संरक्षण दिया। फटाफट इसको नोट कर लो। सही है भाई, आधे घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड हो गया। अब आता है शिवाजी से। अब बात करेंगे अपन राजा राम सेकंड की। भैया मजा आया संभाजी में। अब आएगा राजा राम सेकंड। राजा राम क्या था? पहले बैठ चुका था, दूसरी बार बैठा। इसको बोला जाता है कि एकमात्र शासक था जो गद्दी पर ना बैठकर कंट्रोल करेगा गद्दी को, लेकिन गद्दी पर नहीं बैठा था। ये खुद को ना साहू का प्रतिनिधि बोलता था। साहू कौन? जो संभाजी थे, संभाजी का पुत्र था साहू, उसको प्रतिनिधि बोलते थे। आइए बात करते हैं सीधा किसके बारे में? राजा राम। राजा राम थे 1689 से राइटिंग मारी मेरे को, कुछ ही नहीं आ रहा। अब बात करते हैं फिर राजा राम की। संभाजी की मृत्यु के बाद अरे क्या है ये आज ये बुरा मान रहा है। संभाजी की मृत्यु के बाद राजा राम गद्दी बैठा। राजा राम गद्दी पर बैठा, बस ये खत्म, एंडिंग चल रहा है बस। फिर आगे वाला जो टॉपिक आएगा ना उसमें आएगा आपको मजा तो इसमें भी आ रहा है। खतरनाक संभाजी के बारे में पढ़ लिया, जोश जुनून सब आ गया। जोश जुनून सब आ गया अपने। ये खुद को साहू का प्रतिनिधि मानता था। ये स्वयं को साहू का प्रतिनिधि मानता था। साहू कौन था? साहू था संभाजी का पुत्र। अब क्या हुआ कि देखो संभाजी की मृत्यु होती है।
इसके बाद में ना क्या होता है कि संभाजी की मृत्यु होती है। 1689 में क्या होता है कि औरंगजेब का डर लगता है राजा राम को, भैया अब संभाजी सर हट गए, सॉरी स्वर्गवास हो गया इनका, सर हट गए क्या भाई साहब, इतने महान थे, उनको ऐसा नहीं बोलते। संभाजी का क्या हुआ, स्वर्गवास हो गया। संभाजी के स्वर्गवास होते ही राजा राम को लगा डर कि भैया अब औरंगजेब आक्रमण करने वाला है। तो वो क्या हुआ कि राजा राम ने डर के कारण जो रायगढ़ था, रायगढ़ को छोड़कर जिंजी चले गए। जिंजी अपन ने कहा सुना था, जिंजी चले गए, और बताता हूँ पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर लूं। जिंजी चले गए, जिंजी रहे और 8 साल वहां पे रहे। 8 साल रहकर उसी को जिंजी को राजधानी बनाया। जिंजी अपन ने कहा पढ़ा था, अपने शिवाजी के टाइम पे पढ़ा था, कर्नाटक अभियान। जिंजी को दक्षिण का जो पॉइंट बनाया था। इसमें फिर क्या था, औरंगजेब आया 1689 में रायगढ़ पे आया। वहां से साहू था, साहू को क्या कह रहा, बंदी बनाकर ले गया खुद के साथ आगरा। फिर 1698 में बात है, 1698 में राजा राम पुनः वापिस आया, आकर है ना संतारा को राजधानी बनाया। संतारा को क्या बनाया, राजधानी बनाया। फिर इसके बाद 1700 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। फिर आइए लेते हैं 2-4 पॉइंट्स। फ्रेम में कितनी जगह है, अरे बहुत जगह है, बहुत जगह है। 1689 में राजा राम औरंगजेब के डर से औरंगजेब के डर से जिंजी चला गया। जिंजी चला गया, जिंजी चला गया और उसको राजधानी बनाया, और 8 साल तक वहां रहा, और उसको राजधानी बनाया, और उसको राजधानी बनाया। औरंगजेब वाला लिख दूं क्या, नहीं बार चलो आप फटाफट इसको नोट कर लो एक बार, फिर औरंगजेब वाला आगे से लिखता हूँ। फिर 1689 में क्या होता है कि औरंगजेब आता है, औरंगजेब आएगा 1689 में, औरंगजेब आएगा रायगढ़ पर, वहां से साहू को किडनैप करके ले जाएगा या उसको बंदी बनाकर ले जाएगा। फटाफट आप नोट करो, 10 तक काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बात है 1689 की, कब की, 1689 बात है। 1689 औरंगजेब ने रायगढ़ पर आक्रमण किया। औरंगजेब ने रायगढ़ पर आक्रमण किया। वो तो पहले राजा राम तो भाग चुका था, जिंजी चला गया, और क्या है, औरंगजेब ने रायगढ़ पर आक्रमण किया और साहू को किडनैप कर लिया। साहू को किडनैप क्या है यार, बंदी बना लिया, साहू को बंदी बना लिया। तुम भाई इसका अलग मतलब मत ले जाना तुम इसका वो अलग ही मतलब ले जाओ। समझ गए, समझने वाले समझ गए हैं, इशारों में समझ जाते हैं। अब क्या होता है कि औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में। 1707 तक वो उसको वहां पे ही रखेगा, साहू को। उसके बाद उसका जो बेटा था आजम शाह, वो छोड़ देगा उसके बेटे को। उसका बेटा था आजम शाह, उसने छोड़ दिया साहू को। अब फिर क्या होता है, 1698 में राजा राम वापिस आया। राजा राम वापस आया और संतारा को राजधानी बनाया। संतारा को राजधानी बनाया। लो गाइस, दोस्तों कंप्लीट, राजा राम का काम पूरा। 1700 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब बात करेंगे शिवाजी सेकंड के बारे में। अरे नोट तो कर लो, 10 तक काउंट भूल जाता हूं मैं क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बात करेंगे शिवाजी की सेकंड की। शिवाजी सेकंड ने ताराबाई के संरक्षण में बना था। शिवाजी सेकंड
1700 1707 से 1707 शिवाजी सेकंड। तो गाइस बात करते हैं अपन शिवाजी सेकंड की। 1707, अरे यार 1700 से 1707 ईस्वी में लगा देते हैं लोग। राजी खुशी रहो। ताराबाई के संरक्षण में था जो राजा राम की विधवा थी ताराबाई, उसके संरक्षण में 4 साल का लड़का था शिवाजी सेकंड, उसको सिंहासन बैठा दिया। मतलब 4 साल का बच्चा सिंहासन में बैठ रहा है, कैसे चलाएगा? सिंहासन पर बैठा ये, और मतलब इस शिवाजी सेकंड के नाम से किए जाएंगे काम, वो काम कर उसका मतलब शिवाजी सेकंड के नाम से सारे जो भी काम किए जाएंगे वो काम करने वाला होगा ताराबाई। मतलब बताइए हो रहा, ताराबाई के संरक्षण में शिवाजी सेकंड को राजगद्दी बिठा दिया गया, सिंहासन उड़ किया गया, राज्याभिषेक किया गया। तो ये हो गया क्लियर कि ना बैठेगा तो ये, लेकिन इसके नाम से खर्चे करेगी ये। ओके, जितने भी काम हो गए सारे करेगी ताराबाई, राजा राम की विधवा। राजा राम की विधवा ताराबाई। ताराबाई ने पुत्र शिवाजी सेकंड को, ये ताराबाई ने 4 साल के पुत्र शिवाजी पुत्र विधवा ताराबाई ने पुत्र शिवाजी सेकंड को सिंहासन बिठाया, सिंहासन बिठाया। और इसने राजधानी बनाई थी संतारा, सेम संतारा उस वाली राजाराम वाली, इसकी राजधानी, इसने राजधानी संतारा, इसकी राजधानी कौन थी? इसकी राजधानी संतारा थी, इसकी राजधानी संतारा। अब हो गया भैया खेल। अब बात है 1707 की। औरंगजेब का क्या होता है? निपटारा। औरंगजेब का निपटारा। अब औरंगजेब का एक पुत्र था जिसका नाम था आजम शाह। आजम शाह ने क्या किया कि इसके जो बेटा था, मतलब जो साहू था, साहू जी को क्या कर दिया? छोड़ दिया, भैया आप जाइए वापस। साहू जी आते हैं संतारा, जैसे ही आए आगे देखे साला यहाँ पे तो ताराबाई का अधिकार चल रहा है, यहाँ पे तो ताराबाई का अधिकार चल रहा है। अब वो यार देखे यार ये तो अन्याय हो रहा है, तो अब अपन बनेंगे। अब क्या होता है? अब इनके मध्य होता है खेड़ा का युद्ध। 1707 में होता है खेड़ा का युद्ध। किस किस के मध्य होगा? ताराबाई, यस बोल सकते शिवाजी सेकंड वर्सेस साहू जी। अब इसमें निकल क्या है? एक जना बालाजी बाजीराव जो पेशवा था। अभी बात करेंगे कैसे पेशवा बना। अब इसमें युद्ध निकल क्या है? बालाजी बाजीराव, जो कि किसकी तरफ से लड़ रहा था? वो था साहू जी का साथ देने वाला। अब इसमें साफ सी बात है, अब वो जीत जाएंगे। कौन से? साहू जी सत्ता में आएंगे। आइए सत्ता में लाते हैं साहू जी को। अब इसमें क्या होता है कि इसमें चलने दो, अभी तो इसमें लिखते हैं और क्या है। 1707 में अब वो युद्ध तो उसमें लिखेंगे साहू जी में। 1707 में औरंगजेब के पुत्र, औरंगजेब की मृत्यु बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद, ये हिंदी आप देख लेना। औरंगजेब की मृत्यु, हिंदी आप संभाल लेना। औरंगजेब की मृत्यु के बाद आप सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, जो अपने अच्छे फॉलोअर्स हो, फिर मैं लाऊं डिजिटल बोर्ड, फिर उसमें बढ़ाए भाई साहब। उसको प्रिंट हो गया ले जाऊंगा सीधे खुद के नोट्स प्रिंट वाले। अब इसमें क्या है, लिखने में बहुत जोर आता है। जोर तो क्या है पता है, पढ़ाना है तो क्या करें, करना पड़ता है। 1707 में चलो आइए, 1707 में क्या होता है? औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब के बाद पुत्र आजम शाह ने, पुत्र था आजम शाह, पुत्र आजम शाह ने साहू को छोड़ दिया, साहू को छोड़ दिया। लो भाई फटाफट नोट करो इसको, फिर अपन साहू जी पे चलते हैं। अब आएंगे साहू जी। 1707 से 49 तक
साहू जी का कार्यकाल। ओ भैया, औरंगजेब ने पूछे, औरंगजेब का जो पुत्र था उसको कहने में छोड़ दिया, पोस्ते ये संतारा, संतारा पे देखा कि भैया ताराबाई ने क्या कर रखा है, अधिकार, थाराबाई नहीं ताराबाई, ताराबाई ने क्या कर रखा है, अधिकार कर रखा है। अब वो आएंगे भैया खेड़ा के युद्ध में, आओ भैया अब सामने, तुम्हारी हालत खराब करूंगा। अब आता है खेड़ा का युद्ध, वो होगा अक्टूबर में, 12 अक्टूबर, हाँ 12 अक्टूबर 1707 के मध्य होता है खेड़ा का युद्ध। खेड़ा के युद्ध में बाजीराव निकल के आते हैं और इसमें साहू जी की जीत होती है। साहू जी बनते हैं शासक, छत्रपति, साहू जी बनते हैं छत्रपति, और फिर इनका राज्याभिषेक होता है। फिर पेशवा पद चालू होता है, आपको बताते हैं। चलो फटाफट नोट कर लीजिए इसको। अब बात करेंगे साहू जी की, साहू जी नहीं साहू जी, साहू जी। तो भाइयों बहनों फटाफट आइए, फटाफट आ जाइए, चालू करते हैं अपन साहू जी। जिसको भाई पानी वानी पीना है फटाफट पी लो। लेट्स स्टार्ट नाउ। साहू जी, साहू, अरे यार ये वाला साहू थोड़ी ना आएगा, साहू, अब आएगा मजा। साहू जी 1707 से 49 तक ये रहे थे भैया सत्तावे। अब हम सत्तावे रिहा होने के बाद, रिहा होने के बाद साहू जी संतारा पहुंचे, संतारा पहुंचे और देखा क्या, और देखा कि यहाँ ताराबाई का शासन है, ये ताराबाई का अधिकार है, कि यहाँ ताराबाई, अरे भाई ताराबाई नहीं ताराबाई, ताराबाई का अधिकार था। अब आता है भैया खेड़ा का युद्ध, खेड़ा का युद्ध और लास्ट में होगी संगोल की संधि। भाई दो ही चीजें इंपॉर्टेंट। खेड़ा का युद्ध कब हुआ, 12 अक्टूबर और 1707 ये होता है खेड़ा का युद्ध। किस किस के मध्य होगा ये युद्ध, चल रहा है इस युद्ध में। इन्हें यार वैसे लिखा हूँ पॉइंट से, नहीं मजा नहीं आया। सब युद्ध बालाजी विश्वनाथ को करो। यह युद्ध, यह युद्ध शिवाजी सेकंड, शिवाजी सेकंड जो कि किसके अंडर में, मतलब इसके नीचे थी ताराबाई, ताराबाई वर्सेस हुआ ये, यह युद्ध शिवाजी वर्सेस साहू के मध्य हुआ। अरे ये साहू थोड़ी है, साहू के मध्य हुआ। इसमें कवर हो जाएगा क्या, नहीं यार। अब फटाफट देखो उसको, फटाफट नोट कर लो बार, जो फिर उसको मैं रफ करता हूँ। यार आ जाना चाहिए, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। मैं ट्राई करता हूँ अगर इसमें हो जाएगा। इसमें बालाजी विश्वनाथ, इसमें बालाजी विश्वनाथ साहू की तरफ से लड़ रहे थे। फिर ये लिख दिया साहू की तरफ से लड़ रहे थे, और इसमें जीत होती है। ये साहू हो जाएगा, ये होगा विनर। ओके, ये होगा विनर, ये हार जाएगा। अब इसमें क्या होगा, फटाफट नोट करो, जो आगे लिखाता हूं। इसमें क्या जगह नहीं बचती नीचे, फिर फ्रेम में नहीं आता पूरा।
पूरा का पूरा फ्रेम में नहीं आता, एक सेकेंड। फटाफट फटाफट फटाफट। अब क्या होता है कि ना, इसमें क्या होता है कि जो ये ताराबाई होगी, ताराबाई भाग जाएगी, ताराबाई शिवाजी सेकंड को लेकर भाग जाएगी। ये चल जाएगी दक्षिण महाराष्ट्र में। इसमें क्या होगा कि ताराबाई शिवाजी सेकंड के साथ, शिवाजी सेकंड के साथ, ताराबाई शिवाजी सेकंड के साथ दक्षिण में चली जाएगी, दक्षिण महाराष्ट्र में चली जाएगी, महाराष्ट्र में भाग जाएगी। और इसमें क्या होगा कि जो मराठा साम्राज्य है दो भागों में विभाजित हो जाएगा। मराठा साम्राज्य दो भागों में बढ़ जाएगा, दो भागों में बट जाएगा। हाँ, क्यों? कौन सा? एक तो उत्तरी राज्य, एक तो उत्तरी राज्य और एक दक्षिणी राज्य। उत्तरी राज्य को कंट्रोल करने वाला कौन होगा? उत्तरी राज्य को कंट्रोल करने वाला कौन होगा? उत्तरी राज्य को कंट्रोल करने वाला साहू। ये साहू में हो यार, ये साहू जी शासन कर रहे होंगे। और इसकी राजधानी, इनकी राजधानी क्या होगी? राजधानी संतारा। और दक्षिणी वाले राज्य में कौन कर रहा होगा? ताराबाई, या आप बोल सकते शिवाजी सेकंड, शिवाजी सेकंड। और इनकी राजधानी कोल्हापुर। अरे यार, लो गाइस, फटाफट आप नोट करो, फटाफट नोट करो, फटाफट। हाँ तो दोस्तों, आपने देख लिया होगा। अभी क्या है कि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। अभी क्या है, थोड़ा जो कैमरा था ना, वो बैटरी खत्म होने वाली थी। सिर्फ 2% में बैटरी बच रही थी, तो ना पहले चार्ज लगा देते इसको। तो मैं चार्ज लगाने लग गया था। सिर्फ एक सेकंड, आप इसको नोट कर लो एक बार फटाफट। मैं बार ये माइक लगा लूं। समस्या आती रहती है गाइस, क्या करें। समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और इनकी खोपड़ी में छेद करना ये मेरे लिए आर्ट ऑफ लाइफ है। जीवन जीने की एक कला है। ये अपना हो गया भैया। मैंने क्या लिखवा दिया? कुछ गलत लिखवा दिया क्या? दक्षिण बालाजी विश्वनाथ हो गया। अब क्या होता है कि 1708 में, 1708 की बात है। 1708 में क्या होता है कि जो साहू था, साहू ने क्या किया कि बालाजी विश्वनाथ को क्या कर दिया कि सेनाकर्ता के रूप में नियुक्त कर दिया है। जो सेनाकर्ता का मतलब क्या हो रहा है कि जो सेना का क्या करता है, व्यवस्थापक, जो सेना का मतलब देख रेख करने वाला, उसके पद पे बिठा दिया। फिर 1713, पहले लिखते चलो फटाफट, ऐसे नहीं होगा, मजा नहीं आएगा। ये लिखने वाली चीज ज्यादा है, मैं बोल दूंगा ना, वही बात है। वीडियो लंबा चल रहा है, वीडियो लंबा मैं भेजना नहीं चाहता। 1708 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को सेनाकर्ता के रूप में नियुक्त किया। सेनाकर्ता, जिसको मैं बोलते हैं कि सेना का व्यवस्थापक
के रूप में नियुक्त किया, के रूप में नियुक्त किया। अब इसी के 5 साल बाद 1708 में 5 साल 1713 की बात कर रहे हैं अपन। 1713 में क्या होता है कि साहू जी ने इसको पेशवा पद पर आसीन कर दिया और इसके बाद जो पेशवा पद था वो वंशानुगत हो गया था। बात करते हैं वंशानुगत की। 1708 में बालाजी विश्वनाथ को 1713 ईस्वी में साहू ने विश्वनाथ को पेशवा पद प्रदान किया। तब से पेशवा पद वंशानुगत हो गया था। तब से पेशवा पद वंशानुगत हो गया था। लो भाई फटाफट देखो, एक और आ सकता है ना। 1708 में फिर साहू ने बालाजी विश्वनाथ को सेनाकर्ता यानी कि सेना का व्यवस्थापक के रूप में नियुक्त किया और 1713 में विश्वनाथ को पेशवा पद, भैया सवाल बन जाते हैं कभी कभी, प्रदान किया। तब से पेशवा पद वंशानुगत हो गया। अब क्या हुआ कि इस बात है 1714 की। 1714 में क्या हुआ कि जो राजा राम था, जो सेकंड नंबर पर राजा राम पड़ा था, उसकी दूसरी पत्नी थी राजसबाई। राजसबाई ने क्या किया कि ताराबाई और शिवाजी सेकंड को पकड़ लिया, किले में पकड़ के किले में कैद कर दिया और है ना खुद के बेटे को जो कि संभाजी सेकंड था उसको वहां पे बिठा दिया या वहां पे उस एरिया में अधिकार कर लिया। तो लिखने की क्या बात है आपको बहुत बता दिया। 1714 में, हाँ 1714 में क्या हुआ कि जो ताराबाई क्या थी उनको और उनके बेटे संभाजी, उनके बेटा कौन था, सब ऐसे ऐसे हो गया है ना। वापस देखते हैं अपन। राजसबाई थी, वो थी राजा राम की सेकंड, जो राजा राम था। राजा राम की दूसरी वाइफ थी राजसबाई। राजसबाई ने क्या किया कि राजसबाई ने जो ताराबाई और जो शिवाजी सेकंड है उनको पकड़कर किले में कैद कर दिया और खुद वहां पर अपने बेटे जो कि संभाजी सेकंड था उसको अधिकार दे दिया, यानी कि उसको वहां पे शासक बना दिया या वहां पे अधिकार करने लग गए। अब इतना पढ़ लिया दिमाग ऐसे से अनस्टेबल हो गया, लेकिन कोई ना, आओ फटाफट या फटाफट देखो, फिर इसके बाद अपन चालू करते हैं राजा राम सेकंड। एक लाइन है बस, फटाफट खत्म करते हैं, फिर आएंगे संगोला की संधि। राजा राम सेकंड जो कि 49 से 50 के मध्य बने थे। राजा राम सेकंड जो कि 1749 से 50 ईस्वी के मध्य बने थे। ताराबाई कहने पर बनाया गया था इनको, लिख लो, एक लाइन ही है क्योंकि एनसीईआरटी में एक लाइन ही, एक दो लाइन दे रखी, तो जाको मैं लिखा रहा हूँ। ताराबाई के कहने पर कोई पढ़ ले एनसी, वो बोले यार आपने पता ही नहीं, एनसीईआरटी में दे रखी है, वैसा हम होने नहीं देंगे, हम पहले ही खंगाल गलाए भैया, सब खंगाल गलाए। ताराबाई के कहने पर इनको शासक बनाया गया। ये लिख लो एक लाइन बस, संगोला की संधि करेंगे अब फटाफट। संगोला की संधि में क्या होता है, बालाजी बाजीराव और राजा राम के मध्य होता है। अब आएगी भैया संगोला की संधि, लास्ट है, फिर बस फिर आगे बता दूं क्या है। बस वेट यार, एक चीज छूट रही है, पहले एक कदम क्या चीज छूट रही थी, जो अपने संभाजी पढ़ा था ना, उसमें इनका मैं इनोवेशन बताना भूल गया था आपको, वो आपको वैसे बता देता हूँ, बता दूंगा। पहले ये कंप्लीट कर ले एक बार, इधर से मुक्ति मिले। संगोला की संधि, इसमें क्या क्या हुआ था इस संधि के अनुसार, इसमें ये संधि किस किस के मध्य, राजा राम सेकंड और बालाजी विश्वनाथ के मध्य हुई थी। बाजीराव की याद आ रहा है, बालाजी विश्वनाथ के मध्य हुई थी। इसमें क्या हुआ था कि क्या बात की गई थी, जो पेशवा होगा, सत्ता का सर्वोच्च संस्थापक यही होगा।
संगोल की संधि या संगोला या संगोल। संगोल से आपको कुछ याद आ रहा है क्या? करंट अफेयर्स आप अगर पढ़ते हो तो संगोल नए संसद भवन में उद्घाटन में नरेंद्र मोदी जी द्वारा लाया गया था, जिसके ऊपर नंदी की प्रतिमा लग रखी है। संगोल आएगा आएगा धीरे धीरे सब आएगा, ऐसे थोड़ी ना एकदम सब याद हो जाएगा। संगोल हुआ 1750। किस किस के मध्य? बालाजी विश्वनाथ और किसके मध्य हुआ? राजा राम सेकंड। MOU हो गया है। अब इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया कि जो मराठा संघ का वास्तविक नेता होगा, इसमें कहा गया मराठा संघ का वास्तविक नेता, मराठा संघ का वास्तविक नेता, मराठा संघ का वास्तविक नेता कौन होगा? पेशवा होगा। लो गाइस, ये अपने खत्म, टाटा बाय बाय, मराठा हो गए। अब मराठा के बाद अब पेशवा के बाद बात करेंगे, जो उसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना, उस पर बात करेंगे पेशवा की। आपको उनका संभाजी का इनोवेशन बताऊं क्या? वो क्या थे बोला पता ना? ब्रिलियंट थे, खतरनाक इंसान। उन्होंने एक इनोवेशन किया कि जैसे तीर होती है, उन्होंने क्या किया कि ना अपने वहां पे क्या है, पैसे की क्या है कमी है। अब उन्होंने क्या किया कि ना वहां के जो दर्जी और वो होते ना मोची, दर्जी और मोची को पकड़ा। वो बोले कि भैया पेड़ की छाल से तो आप बनाओ तीर, और है ना पेड़ से बनाओ रबर। जैसे मान लो ये तीर है, ये तीर है, देखना ये तीर है, तो ये तीर के ना इधर वाले मुंह पर पहले क्या है बारूद लगा देंगे, बारूद लगा के उसके ऊपर रबड़ बांध देंगे, क्योंकि रबड़ क्या है देरी से चलता है, और इधर क्या है आग लगा के जलाएंगे। जैसे इस तीर पे, जैसे इधर क्या है, एक सेकेंड थोड़ा आपको वैसे बताई दूं, मजा आएगा। मान लो इधर कोई फोर्ट है, ये कोई फोर्ट है। अब यहां पे तीर, अब इधर अपन बांध रखे हैं, सही है, ये वही तीर, सही है, तीर ऐसी बनती है ना, छोड़ो। अब इसके यहाँ अंदर है बारूद, अंदर पर रखा है बारूद, और यहाँ पे है रबर। ये ऊपर जो कवर है ना, ये है रबर, ये ऊपर वाला तो हो गया रबर, और अंदर हो गई बारूद। अब क्या होगा कि अपन है ना तेल डालेंगे इसके ऊपर, तेल डाल के जैसे इसको जलाएंगे, तो ये क्या रबर है, देरी से जलेगा, आग तो लगती रहेगी। अब जैसे इसको ना अपन है ना उससे छोड़ेंगे, जैसे इसको अपन धनुष से छोड़ते हैं, जैसे धनुष से छोड़ते हैं, छोड़ने के बाद में क्या होगा, ये जाएगा यहाँ पे टकराएगा, और टकराकर ब्लास्ट होगा, इससे टकराकर यहाँ पे क्या होगा, ब्लास्ट होगा। ये टेक्नोलॉजी थी, इनोवेशन देख लो आप, क्या है इनोवेशन, सीधा खत्म। तो गाइज मेरे दोस्तों, प्यारे भाइयों बहनों, अपन ने कंप्लीट कर लिया है शिवाजी के उत्तराधिकारी। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इनके आ जाएगा नेक्स्ट लेक्चर आपके 2 से 2 दिन के अंदर, 2 से 3 दिन, मतलब इस लेक्चर के अपलोड होते ही 2 दिन बाद आपका नेक्स्ट लेक्चर मिल जाएगा, पक्की गारंटी। क्योंकि अब क्या है, शादी कम हो गई है, अब सही है, मैं डाल दूंगा, मत टेंशन करो। फिर तो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हम चलेंगे, थोड़ा अंग्रेज वंग्रेज में घुसे, मजा आएगा। तो आप स्टडी कर रहे होंगे, कमेंट तो कर दिया करो आप, तो थोड़ा सा हम भी रहे। हाँ भाई, आपके लिए नया टीचर आ रहा है साइंस के लिए नया टीचर आने वाला है 20 दिन के अंदर, जो आपको साइंस के जितने पोर्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों कंप्लीट करवा देगा। ओके, तो गाइज अपना ध्यान रखें। ओके, गुड बाय, सी यू नाउ।